सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका डे 4 ऑफ प्योर एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। सबसे पहले सॉरी फॉर द प्रीवियस लेक्चर का एक ब्लंडर हो गया था, बहुत ही ज़्यादा गंदा, है ना। तो ऐसा कुछ आपका प्रश्न था और हमने उसे कुछ ये बेंजीन हमने हटा दी थी वहां से, है ना। तो गलती से हो गया था वो, मैंने ध्यान नहीं दिया उतना। बाकी ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके फिर से दिया है वो, ठीक है। तो ये पहला स्टेप तो सेम है, अल्डोल कंडेंसेशन, है ना। अणु कंडेंसेशन हो रहा है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट सॉफ्ट बेस, यहाँ अटैक सॉफ्ट सेंटर पे, ये बन जाएगा। फिर LaH2, पानी होगा ना बेटा, H2O होगा। फिर LaH2 हो गया आपका, ठीक है। LaH2 हो गया, मिट गया पता नहीं कैसे, ठीक है। फिर यहाँ पे OH, फिर H प्लस डेल्टा से आपका डिहाइड्रेशन, तो ये बनेगा आपका। फिर इस पे आप Cl2 लगा के चेक करना, E क्या लगेगा, E क्या लगेगा, E क्या लगेगा। और जो डॉट यहाँ बनेगा वो रेजोनेंस करके यहाँ आ सकता है, तो एक यहाँ भी लगेगा आपका। और ऐसे कर करके आपकी ये चार, दो 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 कितने 10 प्रोडक्ट टोटल आएंगे, ठीक है। और बार चेक कर लेता हूँ, कायरल कायरल कायरल, यहाँ पे नो कायरल कायरल, यस। 10 प्रोडक्ट आएंगे आपके, तो इसे आप ऐसे चेक करना, ठीक है। फिर हमारे पास आइए 3 सवाल ये हैं, उसके बाद हम नई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन, एसिटिक एसिड और एसोसिएट, सर Cl लग जाएगा। अच्छा, फिर CH2N2, पता नहीं होगा आप लोगों को, CH2N2 ये होता है बेटा, देखो इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, तो इसका अटैक होगा इस पे, देखो अटैक करा के दिखाते हैं आपको, देखो। पाई स्टार पता है, पाई स्टार, हाँ सर। पाई स्टार पे अटैक, Cl को लात बाहर, तो क्या बन जाएगा, COCH प्लस, ठीक। ये हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस से पहले एक काम करो, बेस डालो इसमें, पहले पहले बेस की जरूरत पड़ेगी हमको, आई गेस, है ना। OH माइनस हीट, बेस दे दिया हमने, एंड देन वी कैन डू हाइड्रोलिसिस एट द एंड, फोर्थ स्टेप में हाइड्रोलिसिस। देखो फिर क्या होगा, बेस आएगा, बेस यहाँ से H माइनस लेगा, ये बना। अब क्या होगा देखो, इसका यहाँ पुश, और यहाँ से बॉन्ड इधर घूम के इधर अटैक, N2 बाहर। दिस इज अगेन रीअरेंजमेंट। अगेन ये क्या है आपका, ये आपका अगेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन टाइप है। अच्छा, तो क्या बन जाएगा आपका, देखो CH3C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये देखो ये बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे H भी आएगा ना, ये हाँ H भी आएगा, ये बनेगा आपका। इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेगा, मतलब देखो CH3CH2COOH, इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड आपने बना लिया है। इसको हम बोलते हैं ऑन एस्टर्ट रीअरेंजमेंट, ऑन एस्टर्ट रीअरेंजमेंट, ठीक है। नाम लास्ट में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रिएक्शन करना सीख जाओगे, नाम तो अपने आप आ जाएगा, ऑन एस्टर्ट रीअरेंजमेंट। अच्छा, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ। सर पहला स्टेप सेम है, एसोसिएट, ये मतलब ये हो जाएगा। फिर सर NH2 सर हाइड्रोजीन है, क्या हाइड्रोजीन के नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, हाँ सर है। न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करके कुछ ऐसा बने, यस सर। फिर HNO2, तो ये क्या देगा हमको, HNO2 से मतलब क्या निकलता है, NO प्लस न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। ये वाला नाइट्रोजन अटैक कर सकता है, क्योंकि ये वाला तो बिजी अपना इसके साथ रेजोनेंस में, आपका ये बनेगा। उसके बाद ये डाईएजोटाइजेशन जैसी रिएक्शन हो जाएगी, और ये आपका कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा ना, ऐसा। और फिर यहाँ से पानी निकल के बाहर, एंड यू विल गेट अ थिंग लाइक दिस, N2 प्लस। अब देखो इस वाले नाइट्रोजन को, देखो इसके पास लोन पेयर भी है, इस नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, इस नाइट्रोजन के पास लिविंग ग्रुप भी है। अब क्या होगा, जब भी ऐसा केस होता था तो क्या होता था, ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा, यहाँ से N2 प्लस को लात बाहर, तो क्या बना देखो, CH3 बना, क्या बना CH3, एंड डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड क्या है, आइसोसाइनेट, क्या है आइसोसाइनेट। और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, सर अमाइन, CH3NH2, दिस इज लॉजेन रीअरेंजमेंट, दिस इज लॉजेन रीअरेंजमेंट। सर लॉजेन रीअरेंजमेंट तो एक पहले भी पढ़ा था, हाँ बेटा, वो भी लॉजेन रीअरेंजमेंट होता है, और ये भी आपका क्या है,
लॉजन रीअरेंजमेंट है, ठीक है। दो टाइप के आप लॉजन रीअरेंजमेंट आप पढ़ सकते हो। अच्छा, इसमें भी आप कुछ H3O प्लस बाद में डालना, पहले बेस का ले लो, क्योंकि वो अमाइन का वो निकाला है ना, तो OH माइनस डेल्टा एंड देन फिफ्थ आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन, दैट इज आर्न एस्टर रीअरेंजमेंट एंड लॉजन रीअरेंजमेंट, आपको समझ में आया होगा। ओके, सो नाउ इन दिस रिएक्शन व्हाट यू कैन अप्रिशिएट इज, तो पहले काम करते हैं, लेट्स जस्ट ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसा आपको देखने को उसमें मिलेगा। यहाँ पे आपका एन ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपका N2 वाला ग्रुप है। यहाँ पे आपका माइनस चार्ज है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। देखो, इस कार्बन पे माइनस है, इस कार्बन पे लीविंग ग्रुप है, कार्बीन लाइक कैरेक्टर। ये यहाँ पुश करेगा, ये वाला कार्बन कार्बन माइग्रेट करके इसको लात मारेगा। अब देखो क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है एक, और देखो इस कार्बन ने एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, और उस डबल बॉन्ड कार्बन पे एक O है। ये आपका प्रोडक्ट है। पहला आप सिर्फ हीट करते हैं जब इस कंपाउंड को ना, सिर्फ तब ये बनता है आपका। अच्छा, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो खुद सोचो, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो खुद सोचो, OH माइनस इधर को H प्लस देगा, फिर इधर का अटैक, तो क्या बनेगा आपका, देखो क्या कुछ ऐसा बनेगा, एसिड टाइप। ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर फॉर दिस रिएक्शन, एंड इट इज योर वुल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको। आई थिंक आई एम करेक्ट, वुल्फ रीअरेंजमेंट। कंपाउंड चीर दिया पूरा। खैर, वुल्फ रीअरेंजमेंट बेटा इसे बोला जाता है, ठीक है। तो आपकी मैक्सिमम बहुत सारी रीन रिएक्शन मैं बता दिया आपको। चलो, अब आते हैं बोल्वेट ब्लैंक रिडक्शन। बोल्वेट ब्लैंक रिडक्शन, ये रिएक्शन, इसमें क्या होता है, असाइक्लोइन कंडेंसेशन में हमने Na अलग डाला था, ETOH अलग डाला था, यहाँ हम दोनों को साथ में डालते हैं। साथ में डाल के क्या फायदा होता है कि जैसे ही ये अटैक किया और इस पे माइनस बना, ETOH तैयार है इसको H प्लस देने के लिए। पर असाइक्लोइन में क्या हुआ था, ETOH उस समय मौजूद नहीं था, तो इसने लात मार के इसको बाहर निकाल दिया। पर अब ETOH मौजूद है तो ये बनेगा। अब ये क्या कर सकता है, एक और इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, एक और इलेक्ट्रॉन दे सकता है, Na का काम ही इलेक्ट्रॉन देना। फिर यहाँ पे माइनस बन जाएगा। अब क्या होगा, कार्बन पे माइनस स्टेबल है या ऑक्सीजन पे माइनस स्टेबल है, सर ऑक्सीजन पे माइनस ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, IMAB, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। फिर अब सर ये माइनस बना है, अब लात मार के बाहर निकालेगा, अल्डिहाइड बन गया आपका, और एक आपका मिथेनॉल बन गया। सर अल्डिहाइड पे सेम ये वाला स्टेप होगा, और ऐसे करके आपके दो अल्कोहल इस रिएक्शन में बन जाएंगे। देखो, दो अल्कोहल इस रिएक्शन में से बन जाएंगे। तो बॉल्वेट ब्लैंक रिडक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं करना, इसमें कैसी रिएक्शन होगी कि जैसे LAH की अगर एस्टर के साथ कराता, सेम वैसी रिएक्शन होगी इसमें, ठीक है। चलो, ये अब आप समझ गए। आ जाओ सवाल करते हैं। देखो, ये कौन सी है, बॉल्वेट ब्लैंक रिडक्शन, ये क्या है, असाइक्लोइन कंडेंसेशन। अगर है ना अलग अलग डाल दिया तो असाइक्लोइन का प्रोडक्ट कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, है ना। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल क्या होते हैं, असाइक्लोइंस, है ना। और यहाँ क्या आएगा, सर यहाँ दो प्रोडक्ट आएंगे, दो प्रोडक्ट आएंगे। तो सर किसी को भी कुछ भी मान लो, क्योंकि इसके बाद क्या कराना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन। ओके सर, ईथर, ईथर का ईथर सिंथेसिस। तो एक आपका ये बनेगा इथेनॉल, एक आपका मिथेनॉल बनेगा। अच्छा, फिर इसकी रिएक्शन कैसे होगा? अगर किसी ने इसकी मैकेनिज्म पूछना है, तुम खराब कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, प्रोटोनेट कराओगे तुम इसको, और जो SN2 होता है इस रिएक्शन में वो ये मारेगा। क्यों सर, क्योंकि CH3 पे SN2 ज्यादा आसान है। CH3 पे SN2 क्या है, ज्यादा आसान है, तो ये अटैक करेगा और पानी को बाहर निकाल देगा ऐसे करके, है ना। ये ईथर का ये तो SN2 मैकेनिज्म होती थी। तो सी क्या हो जाएगा आपका, ये, है ना। भले ही आप इसका अटैक उस पर करा देते, आंसर आपका यही आता, बट अगर कभी किसी ने आपसे पूछ लिया, है ना, किसी ने आपसे कभी कुछ पूछ लिया कि आंसर कैसे लाओगे, मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म, असली मैकेनिज्म ये है कि सर उस पे SN2 ईजी हो सकती थी, तो उसको प्रोटोनेट करा के उस पर अटैक मारा जाएगा। चलो, अब HI का क्लीवेज करना है, क्या करते हैं हम, HI में क्या करते थे, सर पहले इसको हम प्रोटोनेट कराते थे। नाउ वी विल चेक कि अगर मैं कोई भी बॉन्ड तोड़ूं, तो यहाँ जो कैटायन बनेगा वो सेकेंडरी होगा, और यहाँ जो कैटायन बनेगा वो क्या होगा, प्राइमरी होगा। तो सर ना सेकेंडरी कैटायन बनाते हैं ना प्राइमरी कैटायन बनाते हैं जब HI के साथ हम क्लीवेज कर रहे होंगे। अब क्या होगा, सर कुछ नहीं होगा, I माइनस आएगा, और SN2 करने की टेंडेंसी है, तो इस मिथाइल पे अटैक, और ये ग्रुप
बाहर। तो यहाँ पे आपकी दो चीजें बन जाएंगी, एक आपका इथेनॉल बनेगा, एक आपका CH3I बनेगा। अच्छा, इसके बाद इसके बाद आ, अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? फिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा सर, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है? बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन में कुछ नहीं होता, जो अल्काइल हैलाइड है उनका ट्रांस हेलोजन, सॉरी, इंटर हेलोजिनेशन कुछ हो जाता है ना? या आप बोल सकते हो कि हाँ, इंटर हेलोजिनेशन ही बोलोगे। तो यहाँ पे पक्का कोई CH3X रहा होगा, जिस CH3X में X हटा के आपने आयोडीन का SN2 अटैक करा के CH3I बना दिया। तो जो आपका E है, E आपका CH3I है। ठीक है, CH3I आपका E है और D आपका इथेनॉल है। अब सर PHOH NaOH, PHOH NaOH मतलब यहाँ पे आपका फेनोक्साइड आयन है और CH3I में ये SN2 मारेगा, आयोडीन बाहर, और यहाँ पे आपका बन जाएगा PHOCH3। किसी को इसका नाम पता है? हाँ सर, ये एनिसोल है। दिस इज व्हाट, दिस इज एनिसोल। ठीक है, दिस इज एनिसोल। चल, फिर SN वर्सेस E आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले मैंने तीन केसेस दिए आपको, प्राइमरी RX, सेकेंडरी RX और टर्शियरी RX। और तीनों में क्या बोला है? X इज अ मॉडरेट और अ गुड लिविंग ग्रुप। मॉडरेट और गुड लिविंग ग्रुप बोला है, तो यही बोला है, एक्वस केवेज के साथ SN2। टर्शियरी में एक्वस केवेज डालोगे तो SN1, और सेकेंडरी में SN2। ठीक है, बाकी एल्कोहलिक केवेज, RO-, LDA, NaNH2, ये क्या, ये तीन क्या है? ये बल्कि बेसिस हैं, ये तीन बल्कि बेसिस हैं, हर जगह ये तीन क्या है? बल्कि बेसिस है। तो ये कहीं भी डालोगे तो ये E2 करेंगे, और E2 किसकी स्टेबिलिटी से करेंगे सर? डेल माइनस की स्टेबिलिटी से E2 ये करेंगे। उसके बाद एल्कोहलिक केवेज, सर एल्कोहलिक केवेज E2 अल्कीन की स्टेबिलिटी से करता है। ये किसकी स्टेबिलिटी से करता है बेटा? अल्कीन की स्टेबिलिटी पे करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी RX में, अगर X इज अ गुड और मॉडरेट लिविंग ग्रुप। पर अगर इट इज अ वीक लिविंग ग्रुप, तो एक्वस केवेज बहुत कम रिएक्शन शो करेगा या नो रिएक्शन शो करेगा, अगर ये वीक लिविंग ग्रुप है तो। ठीक है, बाकी बेसिस जितने भी हैं वो सब क्या शो करेंगे इस पे? E2 और डेल माइनस की स्टेबिलिटी से। अच्छा, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो, है ना? एक और चीज है, अगर मैंने प्राइमरी RX में, जो मेरा प्राइमरी ये है, इसमें मैंने RO- डाला, एल्कोक्साइड, और हीट कर दी, तब भी मेरा क्या होगा बेटा? E2 होगा। और E2 की क्या, कैसा वाला E2 होगा? अल्कीन की स्टेबिलिटी से देखेंगे वो वाला E2 होगा। समझ में आ रही है बात? बहुत खूब। नाउ व्हाट आर वीक लिविंग ग्रुप्स? सर OR, OH, NR3 प्लस, SR2 प्लस, फ्लोरीन, ये पांच आपके सिलेबस के वीक लिविंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये पांच आपके सिलेबस के क्या है? वीक लिविंग ग्रुप्स हैं। अच्छा, बल्कि बेसिस क्या होते हैं? LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, NET3, सोडियम, सॉरी, ट्राइथाइलामाइन। फिर DBU हो गया आपका, ये आपका DBU होता है, ये 7 की रिंग, ये 6 की रिंग, इसको DBU बोलते हैं। और अगर 7 की रिंग और 5 की रिंग आ गई तो इसको BBN बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या हो गए? ये आपके बल्कि बेसिस है ये वाले, और ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। NaNH2 हो गया, एल्कोहलिक केवेज 200 डिग्री सेल्सियस, जे एडवांस ने यूज किया था, एल्कोहलिक केवेज 400 डिग्री सेल्सियस ना। वीक लिविंग ग्रुप कौन से हैं, ये सब बता दिया मैंने आपको। तो इन सब के केस में आपको डेल माइनस की स्टेबिलिटी चेक करनी है, आगे क्या पता सवाल होंगे इसके, है ना? है, देखो, तो मैंने आपके लिए इसका पूरा एक सवाल ही ले लिया, और एक रिएक्शन भी थी, तो मैंने बोला पढ़ा देते हैं। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन है, कुछ नहीं करना। आपने अमोनो अल्काइलेशन पढ़ी है? अमोनिया पे अल्काइलेशन पढ़ी है? बस वही है, देखो, अटैक आई बाहर, अटैक आई बाहर, अटैक आई बाहर, अटैक आई बाहर, ये बन जाएगा आपका। ये क्या है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। अब क्या हुआ? अब इसमें आपने बेस डाल दिया ना, इट इज अ वीक लिविंग ग्रुप। तो आपने बोला ये अल्फा, सर ये बीटा, और ये बीटा, ये वाला बीटा सेकेंडरी है, ये वाला बीटा टर्शियरी है। वहां पे इस सेकेंडरी पे डेल माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आपने यहाँ से देखो, यहाँ से आपने H एब्स्ट्रैक्ट किया और बाहर निकाला इसको, ऐसा आपका कंपाउंड बन गया। तो क्या करना है? स्टेबिलिटी बता रखी है ना, डेल माइनस एट बी इज ग्रेटर देन डेल माइनस एट ए, बिकॉज इट इज सेकेंडरी, इट इज टर्शियरी। और NME3 वीक लिविंग ग्रुप भी है, तो इसलिए हम डेल माइनस चेक कर। क्लियर? चलो, अब सवाल है, सेम सवाल दे दिया शायद। जो पहला स्टेप है उसमें आपका ए क्या होगा बताओ? तो जो आपका ए होगा दैट विल बी दिस कंपाउंड।
दैट विल बी दिस कंपाउंड। फिर आपने इसमें B2H6THF NaOH H2O2 डाला है। ओके 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 ओके। ठीक है, अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। ठीक है, जब अब ये दिस इज अ काइंड ऑफ अ सिमेट्रिक अल्कीन, क्योंकि दोनों साइड आपके H सेम है। जब आप BH3 इस पे ऐड करोगे, आपको एक चीज पता होगी कि जो BH3 का एडिशन होता है दैट इज मार्कोनिकोव। BH3 का एडिशन मार्कोनिकोव मतलब जो जैसे BH2 और H को आप तोड़ो, तो आपको पता है इसके ऊपर डेल माइनस होता है और उसके ऊपर डेल प्लस होता है। तो इसको मैं कहाँ मारूं सर? ऑब्वियसली बात है, यहाँ मारो और BH2 को यहाँ जोड़ो। यहाँ पे आप H जोड़ोगे और यहाँ पे आप BH2 जोड़ोगे। मैंने बोला क्यों? क्योंकि सर ऐसा है कि यहाँ पे जो ये मिथाइल है, ये कहीं ना कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन से या प्लस आई से यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड आपको कर रहा है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, इसीलिए यहाँ पे एच जुड़ेगा, है ना? तो जो और आपका एच यहाँ जाएगा, इसको हटा दो, और BH2 यहाँ जाएगा, और फिर जो आपका NaOH आएगा तो वो इसको हटा देगा, H2O2 इसको हटा देगा, तो आपका कुछ ये बनेगा, आपका कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। फिर इस पर आप हीट वीट कर दोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और अल्कीन आपकी यहीं पे आ जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अल्कीन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो सेम आपका बन रहा है, आपका जो है सेम ही बन गया। देखो सेम बन गया ना, बस ये आपका सेम बन गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इस पे अगर आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन कराते तो फिर आपका कुछ ऐसा NCC बनता Hg का, है ना? और वो कहाँ से खुलता? वो यहाँ से खुलता, क्योंकि यहाँ पे डेल प्लस ज्यादा स्टेबल है, तो वो यहाँ से खुलता आपका। ठीक है, तो ये आपका बी आ गया। अब इस पे बोला है एक बार Br2H से टोटल प्रोडक्ट बता दो, एक बार NBS से टोटल प्रोडक्ट बता दो, है ना? दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो डिस्कस करते हैं। ये बी है आपका, आ जाओ इससे देखते हैं कितना है। Br के केस में कितना आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, देखो Br2H एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, चार यहाँ पे, पांच यहाँ। अगर यहाँ पे आ गया तो रेजोनेंस करके यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया तो रेजोनेंस करके यहाँ पे भी आ जाएगा। तो पहले नॉर्मल वाले देखते हैं कितने हैं हमारे। एक दो तीन चार पाँच, पांच नॉर्मल है। पांच कितने हैं? पांच तो नॉर्मल ही है, वो बना लेते हैं पहले, और उसमें देख लेंगे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। पांच बन गए। अब देखो इनको बना देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक, अब देख सर, इसमें रेजोनेंस हो सकती है, हाँ। इसमें क्या हो सकती है? रेजोनेंस हो सकती है। तो जो ये डबल बॉन्ड है, अरे भाई सॉरी फॉर द दिस बेटा, जो भी हो रहा है ये मुझे नहीं पता, यहाँ पे आ जाएगा, और Cl आपका यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ आ रही है? यस। और इस वाले में ट्राई कर लेता हूँ, इधर आ जाएगा आपका ऐसे, और Cl आपका यहाँ जाएगा। तो ये तो हो गए Br2H के साथ कितने बनेंगे वो हो गए, है ना? Br2H तो कहीं भी लग सकता है। हाँ सर, पर बेटा जो NBS है, जो NBS है वो सिर्फ अलाइलिक पे लगाएगा, तो आ जाओ उसका भी चेक करते हैं। NBS का भी जो है वो चेक अभी करने वाले हैं हम। अब देखो NBS का चेक करते हैं। देखो जो NBS है ना, NBS कहाँ लगाएगा? अलाइलिक। तो सर एक यहाँ पे लगा सकता है और एक यहाँ पे लगा सकता है। यहाँ पे लग गया तो रेजोनेंस करके यहाँ जाएगा, और यहाँ पे लग गया तो रेजोनेंस करके यहाँ जाएगा। तो वो आप चेक कर लो, चार आप बना सकते हो। पहले मैं दो ही बनाऊंगा और तब मैं चेक करूँ, है ना? तो मैंने यहाँ पे Cl2 कर लिया, चलो आप भी कर लो यहाँ पे Cl, कोई नहीं, कहाँ दिक्कत आ रही है। लो तुम कर लो, तुम्हारा Br बेटा आंसर सेम ही आना है, हमें आइसोमर बताना है। अच्छा, तो क्या होगा? एक Br यहाँ पे आ जाएगा, एक Br यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों क्या कर सकते हैं? लेजनेज, रेजोनेंस कराओ इधर, और इस वाले का कराओ इधर। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे Br, और आपका आ जाएगा यहाँ पे Br। ठीक है, अब चेक कर लो। सर कायरल, 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 है ना? और आप देख सकते हो सेम प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। ओके, अब कैलकुलेट कर लो। बेटा ये मेहनत वाले सवाल होते हैं, पर अच्छे होते हैं, इजी होते हैं। टू, टू, फोर, 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 टू, फोर, फिर यहाँ कितना? टू,
टू टू ए यहाँ 4 होगा, देखो छूट गया था ये कभी। 4 2 4, ठीक है। तो आपको एक्स बताना है, एक्स कितना आया बताओ, एक्स कितना आया। सर एक्स आया हमारा 1 2 3 4, 4 4 16 17 18 19 20 21 22। एक्स आया 22। और वाई कितना आया सर, 8 9 10 11 12, वाई 12 आया। एक्स प्लस वाई कितना हो गया हमारा 34। एक्स प्लस वाई कितना हो गया 34, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। 34 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सवाल पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, सेम सवाल है, देखो क्या हुआ होगा, खुद सोचो। सर 3 Me लग गए होंगे, प्लस आ गया होगा, दोनों बीटा सेम है, लात पड़ी बाहर, साइक्लोहेक्सीन बन गया। क्या बन गया ये आपका साइक्लोहेक्सीन, हमने आपका बना दिया है। फिर O3 जिंक, ये फिर डाइल्यूट KOH, तो क्या होगा यहाँ माइनस और यहाँ का अटैक इधर, तो 5 के रिंग के बाहर CHO। तो सी आपका कुछ ऐसा दिख रहा है ना, जगह नहीं है बेटा, कहाँ पूछा। सी कुछ आपका ऐसा दिख रहा है CHO। अच्छा अब क्या किया है देखो, ये कौन सी रिएक्शन है सर, ये है प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंप, तो इस पे प्रोटेक्शन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब HgOAc NaBH4MuH, ये क्या है सर, ये क्या है बेटा, एक सेकंड पहले इसको ढक से बनाते हैं। प्रोटेक्शन जैसे ऐसे हो रखी है ना प्रोटेक्शन, हाँ सर। यहाँ पे क्या है डबल। अब यहाँ पे पहले एक बात बताओ, यहाँ पे Hg का NCC बना होगा। अब OH माइनस, अच्छा वहां MeOH है, ओ भाई साहब खतरनाक। अब MeOH का अटैक कहां से होगा सर, जहां डेल प्लस की स्टेबिलिटी है। यहाँ पे डेल प्लस बना के चेक कर लो, यहाँ पे डेल प्लस बना के चेक कर लो। तुम बोलोगे सर यहाँ पे माइनस आई लग रहा है भयानक, तो अटैक यहाँ होगा और यहाँ से खुलेगा, और ऊपर तो वो सब ठीक हो जाएगा फिर। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कुछ ऐसा बनेगा, H3O प्लस भी दिया है तो वो प्रोटेक्शन भी खोलनी है मतलब, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ CHO और यहाँ OMe, उधर CHO बन जाएगा, इधर OMe बन जाएगा। अब इसके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आपसे पूछे हैं, तो आपको भी दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है, ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, टोटल 4 स्टीरियो, और कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है, 4 आपके आएंगे। ठीक है चलिए, अब डी उठाओ और डी यहाँ लाओ। डी उठा के जैसे ही आप यहाँ लाए, है ना, अब आप सोच रहे होगे सर कि आपने ये रेसोर्सिनॉल क्यों दिया है यहाँ पे। मैं बोलूंगा सुनो ध्यान से, देखो रेसोर्सिनॉल क्या करेगा, सेम आपको ये ग्रुप दिख रहा है कुछ ऐसा, सर ये तो प्रोटेक्शन है, हाँ तो इसकी फिर से प्रोटेक्शन हो जाएगी। हाँ सर इसकी फिर से जो है आपकी वो प्रोटेक्शन इसकी हम कर देंगे, ऐसे कुछ हो जाएगा, देखो ये प्रोटेक्शन हो जाएगी इसकी ऐसे। तो आपने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, फिर PCl5 आया। ओहो अच्छा, इसकी H3O प्लस भी तो गया आपने, मैं ना तभी थोड़ा सॉरी सॉरी बोला। तो यहाँ पे OH आ जाएगा, तो OH आ जाएगा, तो उसका भी H3O प्लस हो जाएगा, मतलब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो PCl5 आया, ये तो प्रोटेक्टेड है अपना मस्त। तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, फिर अल्कोहलिक KOH आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल डेल माइनस है ही इसके, है ना, कि भले आप यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओगे तो ज्यादा अल्फा एच मिल रहा है आपको, है ना, तो यहाँ पे बनाओगे आप। फिर H2Ni, इसको तोड़ देंगे, और फिर आपका H3O प्लस, तो ये आपका खुल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं दिखा दे, चलो एक बार ना प्रोटेक्ट, जो ग्रुप प्रोटेक्शन वाला है वो दिखा देता हूँ कैसा है। ऐसा कुछ हो, ठीक है। PCl5 आया, OH हटाओ, Cl लगाओ, फिर अल्कोहलिक KOH, फिर H2Ni, फिर H3O प्लस, तो ये खोल दो इसको। जो X है आपका, X आपका ये है, ये क्या है बेटा आपका X। अच्छा E क्या है सर, E क्या है, ये आपने कुछ ऐसे किया कि C डबल बॉन्ड NOH और कंसेंट्रेटेड H2SO4 बैकवेन रीअरेंजमेंट, तो ये आपका ऐसे प्लस बनेगा कुछ, हाँ सर ये, और ये पूरा ग्रुप माइग्रेट इधर, पूरा ग्रुप मारेगा माइग्रेट। इससे कुछ मिसिंग है क्या, एक H मिसिंग है क्या यहाँ पे, यस यस सर एक H मिसिंग है यहाँ पे। अह, अब रुको ना, इसमें थोड़ा ज्योमेट्रिकल खेल लो तुम। दो प्रोडक्ट पॉसिबल है इसमें, देखो एक क्या है कि यहाँ C यहाँ H यहाँ N वहाँ OH, एक तो ये पॉसिबल है ना, और एक क्या पॉसिबल है कि एक OH एक बार नीचे हो जाए। ठीक है अब इन दोनों की रिएक्शन कराओ, प्लस, तो इस केस में क्या होगा सर, H माइग्रेट करेगा क्योंकि इसकी सिग्मा स्टार इधर है ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, इसकी सिग्मा स्टार इधर है,
और इसकी सिग्मा स्टार इधर है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये वाला साइक्लोपेंटाइल माइग्रेट करेगा ऐसे। अच्छा सर, इसका आप आंसर बता दो मेरे को। इसका आंसर होगा बेटा NH, ये यही होगा, यही होगा सेकेंडरी अमाइड, यही होगा। वहां CH3 करने के लिए कुछ नहीं है। और इसका आंसर जो होगा इस वाले का, वो होगा आपका CO NH2। तो यहाँ पे आपकी प्राइमरी अमाइड बन गई, तो वहां पे सेकेंडरी अमाइड बनी। तो ये दो आपके पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब एक्स का एफ करना है, ये क्या है, वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। तो एफ क्या बन जाएगा आपका, मिथाइल साइक्लोपेंटीन। और इसका स्टेबल कन्फर्मर का जो नाम होता है दैट इज एनवेलप, एनवेलप एंड एमी ऑन इक्वेटोरियल पोजिशन, है ना। लेट मी ट्राई ड्राइंग एट वंस। ठीक है, ऐसा आपका 1 2 3 अरे 6 कार्बन बन गए, ऐसा होता है कुछ, ठीक है। एनवेलप शेप कर सकते हो आप ऐसा। और यहाँ पे जो एमी है वो इक्वेटोरियल पे, लाइक दिस, है ना। ये आपका है साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 एनवेलप शेप। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो नाउ लेट्स get the next topic started, that is our kinetically controlled versus thermodynamically controlled product। क्या सर, इसका क्या मतलब होता है बेटा, कुछ नहीं, ये मतलब है कि आपने एक रिएक्टेंट लिया, उसमें एक रिएजेंट डाला, जो प्रोडक्ट पहले बन जाएगा वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा जो जल्दी बन रहा है। और एक प्रोडक्ट थोड़े टाइम बाद बनेगा, थोड़ा टेम्परेचर देने के बाद बनेगा, वो आपका स्टेबल प्रोडक्ट होगा और वो आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा। अच्छा सर, और क्या आप वो देख सकते हैं बेटा, और ये देख सकते हो आप कि जो आपका केसीपी होता है ना, तो केसीपी में आप क्या कर सकते हो कि ये रिवर्सिबल होता है। आप केसीपी पहले बन जाएगा, फिर वो केसीपी से वापस रिएक्टेंट बनेगा, फिर उस रिएक्टेंट से वापस आपका क्या बन जाएगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बन जाएगा, और वो आपका अनरिवर्सिबल इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो केसीपी एट लो टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर, इसमें आपका 1 2 प्रोडक्ट बनता है। आप कैटायन की स्टेबिलिटी देखते हो, है ना, जैसे ही बना रीरेंज वेरेंज कराओगे कैटायन की स्टेबिलिटी आप देख, मतलब जैसे ही आपका कैटायन बना ना, वैसे ही उस पर चिपका दो। और 1 4 प्रोडक्ट होता है टीसीपी में, यहाँ पे आप अल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हो, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, फॉर्म्स इमीडिएटली, फॉर्म्स लेट, देख सकते हो रिवर्सिबल, अभी बताया मैंने। अच्छा, जनरली लेस स्टेबल देन टीसीपी, यस। और टीसीपी इज मोर स्टेबल देन केसीपी जनरली। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी किसी किसी रिएक्शन में केसीपी टीसीपी सेम होते हैं। ठीक है, अच्छा नाउ इफ टेम्परेचर नॉट गिवन, आपको टीसीपी फेवर करना है, ठीक है। और इसी, और है ना, और यहाँ पे आपके सामने जे एडवांस का सवाल, दैट इज कि HBr -20 डिग्री सेल्सियस, सर हम टीसीपी बनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे बनाओगे टीसीपी सर, तो क्या होगा देखो, यहाँ दो इस जो मैं लाल से लिख रहा हूँ इस पे देखना भी। तो ये HBr था, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, Br बाहर, तो आपका ये बना प्लस। ठीक है, ये कार्बोकटायन है, ये जस्ट फॉर्म्ड कार्बोकटायन है, इस पे आप जोड़ दो प्लस बना के, यहाँ पे Br, ये आपका केसीपी हो गया। अच्छा, उसके बाद आप रेजोनेंस कराओ अल्कीन का, कुछ ऐसा बनेगा। और इस पे जब आप जोड़ोगे Br, तो ये आपका टीसीपी होगा। ऐसा क्यों बेटा, इसमें जो अल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल है, उसके 4 अल्फा H है, जबकि यहाँ जो अल्कीन है उसका सिर्फ 1 अल्फा H है। इसीलिए ये वाला आपका टीसीपी है जो हाई टेम्परेचर पे बन रहा है, और ये वाला आपका केसीपी है जो लो टेम्परेचर पे बन रहा है। कुछ ना लिखा हो तो मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे और स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट विल बी अवर टीसीपी। ठीक है, मैकेनिज्म आपके सामने है ना। ये देखो, कैटायन बनते ही आंसर बनाओ केसीपी, फिर रेजोनेंस करके अल्कीन स्टेबल करो और आंसर बनाओ टीसीपी। वही है, यहाँ देखो सर। पर अल्कीन तोड़े तो तोड़े कौन से बेटा, जो ज्यादा डिसोसिएटेड हो। देखो यहाँ से रेजोनेंस ऐसे से आ रहा होगा, अल्कीन तो -m की तरह भी बिहेव करती है, तो ये अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रही है, तो ऐसे करके इधर आ रहा होगा, तो सबसे डिसोसिएटेड अल्कीन ये है। सबसे डिसोसिएटेड अल्कीन कौन है, ये है। तो ये अल्कीन अटैक करेगी, देखो इस अल्कीन ने अटैक किया, दूसरे कलर से कराओ, ओके। इस अल्कीन ने अटैक किया, और आपको जो पहला केटायन बना वो ये बना, यहाँ पे प्लस, और आपने इस पे लगा दिया पीएच, ये लगा दिया Br, तो ये आपने बनाया, ये तो आपका केसीपी है। अच्छा, फिर जब आपने टीसीपी बनाया,
तो आपने देखा ये अल्कीन रेजोनेंस भी कर रही है, मतलब यहीं पे आपका टीसीपी भी यही होगा, केसीपी भी यही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यही बन रहा है, और थर्मोडाइनमिकली स्टेबल भी यही है क्योंकि इसमें अल्कीन रेजोनेंस कर रही है। ठीक है, उसके बाद इधर इसमें आओ। सर इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इस साइड है, देखो पूरा फ्लो इस साइड है, तो यही वाली अल्कीन टूटेगी आपकी, ये वाली अल्कीन आपकी टूटेगी, है ना। तो एक तो बनते ही जहां पे यहाँ पे प्लस बनेगा, एक ये फॉर्म होगा, और एक आप रेजोनेंस कराओगे दैट विल बी और टीसीपी वाला फॉर्म। तो जो बनते ही जो ऐसा कुछ बन जाएगा आपका प्लस। हाँ सर, ऐसा बन जाएगा। ओके, अब बताओ इस पे जब तुम जोड़ोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, यहाँ सीएल और यहाँ ऐसा डॉट। हाँ सर। सर ये केसीपी है, और जब मैंने रेजोनेंस करा के ये बनाया, तो सर मैंने देखा इस वाली अल्कीन के 3 और 0, इसके 3 अल्फा एच है बस। ओहो, और सर इस वाले एल्कीन के 6 अल्फा एच थे। सर मतलब यही टीसीपी है। हाँ देखा बेटा, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था कि टीसीपी टीसीपी अलग होता है, पर अभी हम सारे सवाल कौन से कर रहे हैं कि सेम भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ आ जाओ, इन दोनों को कर लेते हैं, पहले पहले ये दोनों कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला है पहले में तो यही होगा आपका, ये अटैक करेगा, और वही होगा दोनों में, वही होगा। देखो जब आप यहाँ पे बी आर लगाओगे और यहाँ पे बी आर लगाओगे तब भी ये अल्कीन स्टेबल है, मैक्स स्टेबिलिटी। बीच में आ गई तो कम स्टेबल हो जाएगी। यहाँ भी वही सेम केस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको नीचे वाले सवाल में खेल देता हूँ आपके साथ, थोड़ा सा खेल देते हैं ताकि आपको एक आनंद की अनुभूति हो। देखो ये है, चलो पहले इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें तो यही आंसर आएगा आपका, यही केसीपी है, यही आपका टीसीपी है, यही आपका केसीपी है, यही आपका टीसीपी है। यहाँ देखो, इसमें देखना एक प्रोडक्ट तो आपका ये बन सकता है, देखो एक जो एनसीसी होगा वो तो ये बनेगा, है ना। और एक क्या हो सकता है अगर मैं इसकी रेजोनेंस करूं, देखो ध्यान से देखना, इसने यहाँ अटैक मारा, ये खुला, ध्यान से देखना क्या बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा बी आर प्लस, मतलब यहाँ पे बी आर रहेगा और यहाँ पे प्लस, इस बी आर का यहाँ अटैक, तो एक एनसीसी आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 2 3 4 5 का NCC। ये एक एनसीसी आपका ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। हाँ, और सर ये वाली अल्कीन के ज्यादा अल्फा है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये आपका यहाँ से आपका टीसीपी बनेगा और उधर से आपका केसीपी बनेगा। तो जो आपका केसीपी होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, और जो आपका टीसीपी है कुछ ऐसे दिखेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये आपका केसीपी है, ये आपका टीसीपी है। समझ में नहीं आ रहा होगा तो जरूर पूछना, वी विल डिस्कस दिस वन मोर टाइम। चलो अब यहाँ जाओ। सर ये अलीन है, ओके। सर ये वाली पाई बॉन्ड वर्टिकल है, ये वाली पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल है। अगर एक पाई बॉन्ड वाई में है, एक पाई बॉन्ड जेड में होगी, अगर सिग्मा बॉन्ड एक्स पे है। कुछ नहीं करना आपने, आप तो बस प्रोटोनेट कराओ, और देखो अब क्या बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे बस, है ना। और इस पे ही बी आर आप जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा अलीन के ऊपर, है ना। अच्छा, सर यहाँ पे तो बी आर जोड़ा था, अगर मैं इस पे H3O प्लस जोड़ू तो क्या होगा, तो बेटा कुछ ऐसा होगा कि ये आपका प्लस बनेगा, हाईली अनस्टेबल है पर क्या करें, और फिर आपका ये आ जाएगा, पानी आ जाएगा, और फिर सर इसका टॉटोमेरिज्म करके एसीटोन। सर एसीटोन के बाद आपने अल्डोल कराई है, मतलब मेसिटाइल ऑक्साइड आप बनाना चाहते हो, तो मेसिटाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा ना। लेट्स चेक आउट दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो सर हमारे पास यहाँ पे अल्कीन है और OH, दो दो न्यूक्लियोफाइल है, एक है OH या O ऑक्सीजन के लोन पेयर, एक है अल्कीन। अच्छा सर, यहाँ पे HBr ही इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो अब क्या होगा, सर ऑक्सीजन पे काइंड ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कम उसकी देने की चाहत कम होगी। पर सर ये जो अल्कीन है इसकी देने की चाहत ज्यादा है, तो उसने दिया और कुछ ऐसा बना आपका, देखो ध्यान से देखना, और आपका ये बन गया यहाँ पे प्लस। अब देखो, अब एक अटैक करने के लिए आपके पास Br है और एक अटैक करने के लिए OH है। सर OH हमारा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, ये Br हमारा एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है। जब भी ऐसा कभी केस आए तो चुपचाप से इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो करा देना, क्योंकि ये
फास्टेस्ट होता है। तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अपना अटैक करेगा कुछ इस प्रकार से। कितने की रिंग बना रहा है? 1 2 3 4 5 6 की रिंग बना रहा है। तो जो ए है आपका, एक सेकेंड, ये आपका ए है। इसकी डी बताओ, एक। अच्छा, इसमें आप H3 प्लस डाल दिया आपने, H3 प्लस डाल दिया, तो ये H कैच करेगा यहाँ पे प्लस, और ये वाली बॉन्ड अपने आप टूट जाएगी, और यहाँ पे प्लस स्टेबल है, टर्शियरी कैटायन है। तो आपका जो आंसर आएगा कुछ इस प्रकार से, आपका जो आंसर है वो आना चाहिए बी। मतलब पहले H3 प्लस के बाद वाला स्टेप बता रहा हूँ बस, वो आपका ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे OH, ये तो साइड हट जाएगा, और ये OH, फिर HBr कोल्ड, या इसमें ऐसा कर लो HBr1 इक्विवेलेंट में आपका डाल देता हूँ। क्या कर सकते हैं हम? HBr कोल्ड दो बार डालू, क्या करूँ दो बार? एक कोल्ड बोला है, कोल्ड बोला है तो प्राइमरी पे रिएक्शन नहीं होगी, कोल्ड के टाइम पे टर्शरी पे हो जाएगी। तो जो आपका यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl आ जाएगा। ओके सर। फिर NaETOH, NaETOH, तो सर मतलब यहाँ पे आपकी एसिड बेस हो जाएगी सबसे पहले, यहाँ एसिड बेस हो जाएगी, है ना? पर उसे लात पड़ने से पहले जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, वही इसको हटा देगा, और यहाँ पे आपका कौन सी रिएक्शन हो गई? ये आपका रिडक्शन हो गया, जिंक HCl वाली रिएक्शन हो गई। ओके सर। और ETOH है तो ये भी वापस से OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो यार ये मैंने ये क्यों खराब किया? चलो, ये है, तो यहाँ पे क्या होगा? OH होगा, और ये NaETOH से ये हट जाएगा, तो आपका कुछ पहली रिएक्शन के बाद ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे TSCl, तो यहाँ पे OTS आ जाएगा। फिर NaNH2 डेल्टा, सर एलिमिनेशन, ये आपका लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे डेल माइनस बाहर। और फिर H2Ni, तो आपका जो सी है, सी कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये आपका सी है। अच्छा, अब इसका मोट 2 3 कराए, कितने का? 1 2 3 4 5 6, ये आपका जेई मेंस का सवाल आया था एक बार का। जो आपका डी है, डी हो जाएगा टॉलिन। डी क्या हो जाएगा? टॉलिन हो जाएगा आपका। ठीक है, और कराया है? बिल्कुल कराया है। टॉलिन का नाइट्रेशन, पैरा पे नाइट्रेशन, ठीक है। फिर FeHCl, तो NH2, और CH Cl3 अल्कोहलिक KOH, कार्बलामाइन रिएक्शन, तो NC। तो जो E है आपका, E कुछ ऐसा हो गया, यहाँ NC, और यहाँ ये आपका E है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है बताओ? सर एक आपका बन जाएगा मिथाइल, मतलब NH, यार, एक आपका बन जाएगा ये पैरा अमाइनोटोलिन, और एक आपका बन जाएगा HCOH। एसिडिक स्ट्रेंथ G ग्रेटर देन F, तो ये आपका G होगा, एसिटिक एसिड है। ये क्या है? G, ये क्या है? F। अच्छा, F का नाम क्या होता है? कॉमन नेम उसका होगा पैराटोल्यूडीन, पैराटोल्यूडीन। ठीक है, पैराटोल्यूडीन, ये जानबूझ के कंपाउंड इसलिए बनवाया है ताकि कॉमन नाम बता सको, पैराटोल्यूडीन। अच्छा, इसमें आप स्लाइट बेस डाल रहे हो। अच्छा, स्लाइट बेस क्यों डाला होगा? देखो, स्लाइट बेस क्यों डाला होगा बताओ? स्लाइट बेस क्यों डाला होगा, कोई मुझे बता सकता है? हाँ सर, हम बता सकते हैं, आपने H3O प्लस किया है, तो जो NC में यहाँ पे NH3 प्लस बन गया होगा आपका, उसी को हटाने के लिए स्लाइड बेस हमने दिया, तो यहाँ पे NH3 प्लस ज्यादा सही होगा आपका। चलो, वो तो अलग बात है ना। HNO2 उसके बाद डाला है, तो इसका मतलब जो आपका ये है, इस पे आपका N2 प्लस बनेगा, और इससे क्या होगा बताओ? एल्कोहल से सर ये इसको हटा के रिडक्शन करा देगा, यहाँ पे टॉलिन बन जाएगा आपका। तो जो H है आपका, H आपका फिर से टॉल्विन बन जाएगा, और I क्या होगा? I हो जाएगा आपका एसीटोन। सर आपने आई को ही एसीटोन क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे लिखा है आई गिव्स कलर आफ्टर रिएक्टिंग विद दिस। ये क्या है? ये आपका 2,4 DNPH, ब्रेडीज रिएजेंट बोलते हैं इसको। ये क्या है? 2,4 DNPH, या ब्रेडीज रिएजेंट आप इसको बोलते हो। और इसके साथ अगर कलर दिखा रहा है तो पक्का कार्बोनिल बॉन्ड प्रेजेंट है। अच्छा, इसकी कॉन्क HCl के साथ कौन सी रिएक्शन है? एसिटिक अल्डोल है ये। क्या बनता है इसमें? फोरोन। यस, दिस इज व्हाट? फोरोन, फोरोन बनता है इस पे। अच्छा, अब सर टॉलिन की बर्ज रिडक्शन, टॉलिन का बर्ज रिडक्शन आपको करने को बोला है, तो आप क्या करोगे? बेटा टॉलिन का बर्ज रिडक्शन अगर मुझे बोल रहे हो तुम, तो मैं कुछ ऐसा देखूंगा कि इसके पास आए मेरी डबल बॉन्ड ऐसे, ताकि माइनस दूर रह सके उससे। तो ये आपका टॉलिन का बर्ज रिडक्शन। अच्छा, ओके। नाउ इसके बाद ओजोनलिसिस
मतलब ये क्या है? ये KMnO4 H प्लस क्या होता है बताओ? व्हाट इज KMnO4 H प्लस? ऑक्सीडेटिव ओजोन। तो तोड़ो, तोड़ो, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। यहाँ पे ना एक एक का यहाँ पे। हम्म। ओके। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट, ओहो हो, लाजवाब। इसका अगर हीटिंग कराओगे तो देखो, ध्यान से देखो, अल्फा बीटा गामा, ठीक है? तो क्या हो गया? बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड, तो क्या होगा? छोटू बाहर, और एसीटोन आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। मतलब आंसर तो आपका ये आता है, और आपका क्या हो जाएगा? ये। अच्छा, फिर इसकी अगर हीटिंग कराओगे तब क्या आएगा? इसकी हीटिंग कराएंगे तो आएगा CH3COH। ओके सर, ओम्स के ऐप से हम पता लगा सकते हैं। ओके। एच तो, एच के बाद हमने ये करा, ये दो हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं अब। पर आगे किसको ले जाएं सर? यहाँ पे के का बोला है पॉजिटिव, अच्छा -2,4 डीएनपी टेस्ट। सर इसका मतलब इसको ले जाओ, क्योंकि ये तो +2,4 डीएनपी देगा, यहाँ भी बोला है। तो जो के है आपका, के हो गया आपका एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड का रेड फॉस्फोरस Br2, हेल्वोल्हाड जेलेंस्की, BrCH2COH। सिर्फ पानी डाला है, मतलब सेम है, एनसीईआरटी में दिया है ये दो, हेल्वोल्हाड के लिए पता नहीं क्यों। फिर PHCH2 MgBr, दो इक्विवेलेंट। सर दो क्यों दिया है? पहले एसिड बेस हो जाएगी, फिर SN2 हो जाएगी। तो क्या आएगा देखो, आपका आएगा PHCH2CH2COH। H प्लस भी दिया ना, फिर ये आपका L है। ये क्या है? L। अच्छा सर, सर L का क्या किया है? फिर से रेड फास्फोरस Br2 किया, तो PHCH2CH COH, और यहाँ पे Br। ठीक है, फिर पानी तो वही हेल्वोल्हाड जेलेंस्की। फिर देखो ये, देखो ये क्या, अल्कोहलिक केमिस्ट्री, तो यहाँ माइनस, और यहाँ अटैक, और ये बाहर। ठीक है, ये कौन सी है? वही हो गई है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, है ना? तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? H3O प्लस भी किया है, और कुछ आपको दिया है, देखो M का वो दिया, ये M है। M की आपको हिंट देख सकते, M का हिंट दिया आपको, ये बन रहा है M। M बना लेते हैं चलो पहले। M आपका थैलिक एसिड है। अच्छा सर, अगर M थैलिक एसिड है, तो N आपका अमीनो ग्रुप वाला कोई एटम होगा। तो जो N होगा आपका, N आपका ये होगा, PHCH2NH2, PHCH2NH2 COH, है ना? क्या कोई मुझे इसका नाम बता सकता है ना? सर इसका नाम है फिनाइल अलानीन, जिसको PHE लिखते हैं हम। दिस इज फिनाइल अलानीन। अच्छा सर, इस क्यों बनाया आपने? ये अमीनो एसिड क्यों बनवाया गया हमसे? तो बेटा मैंने बोला आगे देखो, देखो N, दैट इज फिनाइल अलानीन, और बोला है ये एक स्टेप है ये, और एक्स इज एंजाइम, एक्स इज एन एंजाइम, और ये स्टेप फिनाइल कीटोन यूरिया में नहीं होता है, नॉट अकर। अरे सर, मतलब अगर ये फिनाइल अलानीन है, तो ये टाइरोसिन होगा, और ये होगा फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ये स्टेप हमारा किसमें? पीकेयू में नहीं होता है। क्या तुम्हें टाइरोसिन का स्ट्रक्चर देखना है? टाइरोसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो, फिनाइल अलानीन जैसा ही स्ट्रक्चर होता है टाइरोसिन का, पर यहाँ पे OH, है ना? और फिनाइल अलानीन ये था, इसके पीएच पे OH लगा दोगे, मतलब फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज, तब आपका ये बनेगा। दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर टाइरोसिन। टाइरोसिन, और PHE का क्या मतलब है? फिनाइल अलानीन। क्या मजा आया? क्या तुम्हारी बायो रिवाइज कर दी? क्या फिनाइल कीटोन यूरिया पता चल गया तुम्हें? क्या तुम्हें ये पता चल गया फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या स्टेप नहीं होता है विद ऑर्गेनिक? हाँ सर। ठीक है, तो बेटा आई गेस ये दो लास्ट रिएक्शंस होंगी, बाकी मैं टाइम देखूंगा, टाइम बचेगा तो वी विल डू द ओजोन टुडे इटसेल्फ। अच्छा अच्छा अच्छा। सर NH एसिड बेस माइनस, फिर सिग्मा स्टार अटैक, घर वाली अटैक, घर वाली बोल रहा हूँ मैं, क्या इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक। देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच की रिंग बनेगी, पांच की रिंग बनेगी, बना दो। बना दिया। अब सर एक, दो, तीन और चार पे मिथाइल लगाना है। ओके, एक, दो, तीन पे मिथाइल, तीन पे मिथाइल। अब देखो दोनों कायरल हैं क्या? यस सर, दोनों कायरल हैं। अच्छा, जब दोनों अप करोगे तो सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। दोनों जब अप होंगे तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। सर एक अप होगा एक डाउन होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, इससे ज्यादा नहीं खेल सकते इस पे। तो इस केस में आपका एक पॉसिबल कंपाउंड, इस केस में आपके दो पॉसिबल कंपाउंड, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर तीन। अच्छा सर, सेम ये देखो यहाँ पे, यहाँ क्या होगा? ये वही होगा यार, कलर
माइनस सिग्मा स्टार दिखा रहा है अपना, लात पड़ी। सर यहाँ पे क्या दिया है, एक का हमको कॉन्फ़िगरेशन एक मिथाइल का फिक्स दिया है, इस वाले मिथाइल का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स दिया है। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका ये मतलब है कि तुम इसको तो ऊपर नीचे कर सकते हो, पर इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कायरल हैं तो दोनों, बोथ आर कायरल बट फिक्स्ड। ये क्या है? फिक्स्ड है। ओनली दिस कैन डू अप एंड डाउन। ठीक है, तो यहाँ कितने बनेंगे, यहाँ टोटल कितने बनेंगे? एक तो फिक्स्ड है तो एक बार अप, और एक तो फिक्स्ड है दूसरा डाउन। तो ये क्या होंगे आपके, दो बनेंगे बस। पॉज वॉज देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं कर सकता अपने आप। तो यहाँ जो आपके दो बने, इनको आप क्या बोल सकते हो? डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स, दोनों को चेंज नहीं कर रहा ना मैं, इसलिए डायास्टीरियोमर्स। चलिए, आई होप आपको मेरी बातें समझ में यहाँ पे आ रही होंगी, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, सुनाओ बेटा। आई गेस ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल टॉक अबाउट ओजोनलिसिस, ठीक है। और देखते हैं ये सीरीज अगर 9 से 10 दिन में नहीं हो पाई तो देखते हैं 10 से 12 दिन में देखते हैं ना। अभी थोड़ा एग्जाम्स आ रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको ये लेक्चर यहाँ तक पसंद आया होगा, मुझे बताना आया नहीं आया, है ना। एंड थैंक यू सो मच। बाकी देखो पीडीएफ आई गेस मैं ओजोन लेसेस की मैकेनिज्म आपको दे दूंगा, आप देख लेना, समझ पाओ तो समझ लेना। और यहाँ तक दूंगा बस, ठीक है। ये वाला ये नहीं दूंगा, ये मैंने नया सवाल बनाया था। अगले लेक्चर में ये सब वी विल डू, ओके। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज डू आस्क डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। और एक और बात, भले ही कोई भी आपको बोले कि इतना मुश्किल नहीं आएगा मत पढ़ो, तो उसे आप बस एक चीज बोल देना। क्या बोलोगे? कि आई एंड आई, हमारे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, हमें क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।